जय भीम, जय भीम। इनका योगदान वाकई बहुत बड़ा योगदान है सर, और इनका बहुत बड़ापन है जो हमारे सामने तमाम और मेरी माओ बहनों और दोस्तों भाइयों, आज 66वीं वर्धंती बाबा साहब अम्बेडकर की सब लोग मना रहे हैं BSF फाउंडेशन के ताजदारी। तो मैं एक शेर से अपनी तकरीर शुरू करूंगा, मुख्तसर सी बोलूंगा, और भी बहुत लोग बोलने वाले हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ में। तो आज हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर साहब को जो याद कर रहे हैं, उन्होंने सारे जमाने के लिए उन्होंने सोचा था। नो कास्ट, नो क्रीड, कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग बिछड़े हुए हैं, जो लोग डिप्रेस क्लास में हैं, उन्हें ऊपर लाना उन्होंने बचपन से ये तय किया था और उसको जो है करके दिखाया। जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इस भारत देश के अंदर 2000 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। आज जो है छोटी जाति के लोगों के साथ हरासमेंट चले आ रहा है। अभी हमारे दोस्त सत्तारण साहब ने बताया कि भाई घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं शादी के लिए, तो बारात रोक दे रहे हैं, घोड़े पे नहीं बैठना। आज भी गाँव में बोली के ऊपर आके आप पानी हमारा इस्तेमाल नहीं करना, आपकी बोली अलग है, हमारी बोली अलग है। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो रिजर्वेशन लाए, जो दबे हुए लोग हैं, जो डिप्रेस क्लास लोग हैं, उनके लिए लाए, ये बोल के लाए कि वो लोग कब इस मुल्क के अंदर बराबरी के हिस्सेदार बनेंगे। तो ये उनका जो बहुत बड़ा कारनामा है। फिर खास तौर से खवातीन के लिए भी उन्होंने जो जिद्दोजहद की, औरतों के लिए जो जिद्दोजहद की, औरतों को जो है इक्वालिटी का जो दर्जा दिलाया, ये सब जो है, और पढ़ाई लिखाई के अंदर जो आगे लाए, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर साहब का ये कारनामा है। आज आप देख रहे हैं, मैं जात का तो नाम नहीं ले सकता और नहीं लेना चाहिए, जो बिछड़े हुए जो लोग हैं, जो दबे हुए थे, जिन्हें हर तरीके से दबा के रखा गया था, 2000 साल से ज्यादा का अरसा तक वो लोग हरासमेंट बरकरार रहे। आज बाबा साहब के रिजर्वेशन से आज आप देखिए वो लोग इंजीनियर बन गए हैं, आज वो लोग डॉक्टर बन गए हैं, वो लोग तालीम के अंदर बहुत बड़े बड़े ऊंचे मुकामों के अंदर ऊपर जो है चले गए हैं। आज उनकी वजह से ये जो है बिछड़े हुए तबकात के लोगों ने तरक्की की है। उससे हटके भी यहाँ पर कुछ अकलियती लोग भी जमा हैं। मैं ये इस टाइम पे ये कहूंगा कि भाई आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए भी उन्होंने खाना रखा था रिजर्वेशन का, कि भाई वाकई 800 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की। उसके बाद ऐसा एक वक्त आएगा, उनकी दूरअंदेशी थी बाबा साहब अम्बेडकर साहब की, कि वो लोग भी बिछड़े हुए तबकात में पहुंच जाएंगे। माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अकलियतों के लिए भी रिजर्वेशन रखा था। लेकिन इस मौके पर मैं खुला कहूंगा कि जब ये मसला चल रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने ये बात रखी। तो उन्होंने जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के वजीर आजम थे और वो कमेटी के जो है सदर थे, बड़े थे, उनके सामने बताए कि वही ऐसा सा, जबकि 800 साल मुसलमान हुक्मरान है हिंदुस्तान के अंदर, फिर उन्हें रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, जबकि वो लोग रिजर्वेशन का मुतालिबा नहीं कर रहे हैं। लिहाजा क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब वो लोग नहीं मांग रहे हैं तो उन्हें देना नहीं चाहिए। और उन्होंने अम्बेडकर साहब से कहा कि भाई आप इसके ऊपर ज्यादा कोशिश मत कीजिए, जिसकी वजह से मुसलमानों को भी जो रिजर्वेशन का जो था, अम्बेडकर साहब का जो ख्वाब और उनकी जो दूरअंदेशी थी, उससे हम सब लोग महरूम हो गए। तो आज मैं इस वक्त ये कहूंगा कि भाई अम्बेडकर साहब को हम कभी भूल नहीं सकते, उनके कारनामों को
और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, आज जो सारी दुनिया के अंदर एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फख्र से देखा जाता है और हमारा कानून और हमारे लॉ को जो है इज्जत की नजर से देखा जाता है। और जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, तारे रहेंगे, तो अम्बेडकर साहब को जो है बराबर ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उनकी बुलंदेशी को लोग याद करते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा इस मौके के ऊपर कि भाई हमारे भाई साहब ने कहा कि क्या है, कभी कभी भगवान भी किसी किसी बंदे से कुछ काम ले लेता है, तो मुझे भी कुछ खिदमत अंजाम देने के मौके मिले, मैंने खिदमत अंजाम दी। और मैं आज भी सबसे पहली चीज पार्टी से ज्यादा मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं एक सोशल रिफॉर्मर हूँ। मुझे कुछ कौम के लिए, कुछ गरीबों के लिए, कुछ दबे हुए लोगों के लिए, कुछ डिप्रेस क्लास लोगों के लिए काम करना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ ये मैं काम करता रहूँ। तो मेरा इस टाइम पे आखिरी शेर कहूंगा, जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, करो तो कुछ ऐसे काम कि जमाना सलाम करे। तो मैं फिर एक बार बीएसएफ के ऑर्गेनाइजर और बीएसएफ के चीफ हमारे सत्यनारायण साहब का, बाखरी साहब का और हमारे वहीद भाई साहब का, विठल साहब कलेक्टर साहब का और हमारे सेल्फी बाबा भाई आपका, फैयाज भाई, विनायक भाई वगैरह और बहुत सारे हमारे कायदीन हैं। मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत खूब साहब, बहुत खूब फरमाया आपने। ये साहब का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो आज तक के रुए रवा है, फाउंडर मैं समझता हूँ बैकबोन कहलाते हैं। और यही नहीं, काफ़ी तंजीमों से आपकी वाबस्तगी है और एक खामोश खिदमत गुजार है कौम और मिलत के, और बिना लिहाज व मसौब मिलत आपकी खिदमत है। उन्हीं के साथ हमारे सत्यनारायण साहब के लिए तो खालिद है, क्योंकि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा होती है उसी तरह दलितों की एक फोर्स होना चाहिए। तो भीम साहब के साथ इसके अंदर वो पिछड़े हुए तबका जो मुसलमानों से लेकर हर तबके में है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, उनके लिए तंजीम काम करती है। उसके साथ हमारे फैयाज साहब जो ख़ास तौर पे हमारे, मैं ये बोलता हूँ कि एजुकेशन की लाइन में मेरे गुरु भी बोलता हूँ मैं अक्सर और वैसा, क्योंकि आपके पास एक्ट एंड कानून के ऊपर काफ़ी नॉलेज है। और अक्सर और बेहतर मैं फैयाज भाई के साथ बैठ के डिस्कशन करता हूँ कोई भी इश्यूज़ के अंदर, क्योंकि जब तक के पीछे जब तक नॉलेजेबल आदमी नहीं रहा कोई लीडर आगे नहीं बढ़ सकता। उनको गुरु मानना चाहिए, क्योंकि लोग कभी भी सामने आके अपने आप को नहीं हवाम के सामने हमें ठहराए, हमें पीछे से मटेरियल देने वाले ऐसे फैयाज भाई जैसे लोग हैं। इसी के उनकी भी आज यहाँ पर है, बड़ी खुशी की बात है। मैं इसी के साथ हमारे बीच में बाबा भाई भी है और इकबाल साहब, इकबाल खान साहब है ट्रेड यूनियन के, और इकबाल भाई भी हमारे यहाँ पर है जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। सुभाष साहब है, विठल साहब है, हमारे फराना मैडम है, तनवीर भाई साहब है, हमारे संजय भाई खास तौर पे हमारे इसके डायरेक्टर भी है, और हमारे पार्टी के लिए भी हमारे साथी, और एक साथ काम करने, खुसूसन पुराने शहर में काम करना भी एक चैलेंज का हमारा था, उसके बावजूद ये काम करते हैं। आज का ये जो दिन है, हम बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग तमाम जमा हुए हैं। क्योंकि जो शख्स आवाम के लिए जी के मर जाता है, जो आवाम के लिए पूरी जिंदगी वक्त करके चले जाता है, उसकी याद हमेशा रह जाती है। उसी के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे बीच है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर को बारहा कहते हैं कि दलितों के लीडर कहना ये एक नाइंसाफी है बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ। क्या बात है, वो दलितों के लीडर से ज्यादा पार्टीबाजी के अंदर रहेंगे हम लोग, हमें अपना मुकाम नहीं मिलेगा। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी जागीर समझी भी है, दलितों को अपनी जागीर समझी है। बीजेपी बोलती है कि दलित वहां पर है तो मुसलमान वहां पर है, ठहरा दो दूसरे को। हर कोई मुसलमान को अपनी जागीर समझ के हर सियासी पार्टी चला रही है। मैं चाहता हूं कि कोई सियासी पार्टी के हम गुलाम नहीं बनेंगे। हमको गुलाम बनना है तो उस शख्स के पास हमको वोट देना पड़ेगा जो हमारे इलाके में मुसलमानों को बराबर देखता है, उनको लेके चलता है, उनके काम करता है, उन्हें तरक्की दिलाता है, उन्हें एजुकेशन में सपोर्ट करता है, उन्हें जॉब में सपोर्ट करता है। वैसे शख्स को हमको लेके चलना पड़ेगा। बार बार कहता हूं मैं हर स्पीच के अंदर, घर में एक नौकरानी को रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान,
अगर उसका काम सही नहीं रहा, अगर बर्तन सही नहीं दिए, झाड़ू सही नहीं दिए, तो 1000 रुपए की नौकरानी को आप निकाल देते। जो इनायत अली साहब और हमारे आज के सीएम केसीआर साहब एक ही गाड़ी पे अम्बेसडर में आ रहे थे, नेक्स्ट फ्लाइट से उनको घेर लिया था। सीएम केसीआर साहब को हिम्मत अफजाई करने वाले शायद उस दिन, आज का दिन नहीं देख सकते थे, उस दिन अगर हिम्मत ना बताई होती तो एनकाउंटर हो जाता था। तो इनका जो डेयरनेस है, आज भी केसीआर साहब इनको, मगर आज भी हम एक ही सोच से सब, आज भी आपका जो योगदान है बहुत कम मिला आपको। हम समझते, हमारे फाउंडेशन की तरफ से, मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि आपका जो कारनामा है, जो काम है, मतलब आप एकदम आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, इसकी वजह से शायद नहीं तो आप अभी तक एमएलसी बन जाना था। और हमारी फाउंडेशन से हर दम दुआ रहेगी आपको, और हम कभी भी आपके पीछे हम तैयार है, सब सैनिक बन के। और आप कुछ बोले सैनिक लगाओ, इसीलिए टीम सैनिक फाउंडेशन बोल के लगाए, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को शॉर्ट फॉर्म करके BSF टीम सैनिक फाउंडेशन करके। तो हमारे इनायत अली बागी साहब का बहुत बड़ा योगदान इस तेलंगाना जी में। हाँ, तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर है। केसीआर साहब को अगर महात्मा का दर्जा दिए तो फ्रीडम फाइटरों में से दी बेस्ट और नंबर 1 किरदार हमारे बागी साहब का रहता, क्योंकि कविता मैडम से बहुत ही लगाव है इनका। कविता मैडम आज ईडी मैडम बना के फिर रहे आप लोग, तो कविता मैडम से बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते, उन्होंने फ्रेंडली रहते मैडम भी साहब के साथ, और वो ज़माने में भी उन्होंने मैडम को बहुत सपोर्टिव थे। तो बहुत बड़ा योगदान है साहब का तेलंगाना एजुकेशन, आज तेलंगाना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर खुद ने फरमाया था, खुद से भी చిన్న చిన్న రాష్ట్రాలు ఉంటేనే దేశ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా మరి ఇక్కడ విచ్చేసిన మహారథులు, నాకు అందరి పేర్లు తెలుసు, అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ జైబీలు తెలియజేస్తూ, దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన చేసిన కృషి, ఆయన చేసిన ఫలమే ఈరోజు మనమంతా ఇక్కడ నించొని ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడగలుగుతున్నాం. దీన్ని బట్టి 2 విషయాలు మీకు క్లుప్తంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మరి మనమంతా ఉన్నామని గౌరవంగా చెప్పుకుంటున్నామంటే అది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క కృషి ఫలమే ఈరోజు మనం ఈ విధంగా శ్వాస తీసుకుంటున్నాం. ఒక విషయం మీకు తెలియజేస్తాను, మరి నేను మైనార్టీకి సంబంధించిన క్యాండిడేట్ కాబట్టి కొద్దిగా మైనార్టీ గురించి 2 నిమిషాలు చర్చించదలుచుకున్నాను. అయితే ఇది చాలామంది మైనార్టీలు ఉన్నారు కాబట్టి హిందీలో మారుస్తున్నాను ఈ ప్రసంగాన్ని. तो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त 1936 एससीज के होदा पे माइनॉरिटीज मुस्लिम्स थे, दलित क्रिश्चियंस थे, और दलित सिख थे, और दलित बुद्धिस्ट थे. उसको बोलते हैं पसमानदा मुस्लिम, पसमानदा क्रिश्चियन, पसमानदा सिख, पसमानदा बुद्धिस्ट.